उधर भी क्रिश्चियन स्कॉलर, चाहे पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान के बाहर हो। और मैं जानता हूं पूरे दुनिया में कम से कम 100 क्रिश्चियन प्रीचर्स है, कम से कम हिंदू भी, जो 50,000 से ज्यादा का मजमा पे तकरीर करते हैं। सर बैनी हिंद कोई डिबेटर नहीं अरे है, ना भाई तो काफी- आप चुप बैठेंगे? भाई साहब इसके माइक को बंद करो। आपको समझता नहीं हिंदी, उर्दू समझता नहीं, आप रूल को फॉलो नहीं कर रहे। मैं प्यार से बात जवाब दे रहा हूं, बीच में टपक रहे। क्या आपसे डिबेट करूं? मैं बेवकूफ हूं क्या? लोग बोलते डॉक्टर जाकिर नाइक मर्द के बच्चे डिबेट करो। अरे मर्द के बच्चे से डिबेट करता है क्या? इसका जवाब दिया क्या नहीं मैंने? पहले सवाल में दिया क्या नहीं? हैवी वेट से करता है। ये लोग सुनते ही नहीं। ये लोग पूरे घांचे की भेल है, पता है ना, घांचे की भेल घूमते रहते। वो अपने दिमाग में सवाल रख के आते, सुनते नहीं और दोहराते। यही प्रॉब्लम है। क्या मैं इसे बहस करूं? मैं पागल हूं क्या? मैं क्यों बोलता हूं? मेरा क्यों मैंने चैलेंज किया? क्योंकि ये लोग, आप बोलते यूट्यूब पे बहुत लोग ने जाकिर नाइक का जवाब दिए। आप क्या करो? आपके पादरी जो है ना, मॉरिस सिरेलो, बेनी हिन, फ्रैंकलिन ग्राहम, ये बड़े बड़े नाम हैं, उनके पास आपकी जो है ना वो साइन ऑफ जो ना लेके जाओ और बोलो डॉक्टर जाकिर नाइक को बेच करो, $5 मिलियन मिलेगा अभी आपको। लेके जाओ, वो आपको लात मार के भगाएगा, क्योंकि जानता है वो फंस जाएगा। तुम तो फेमस हो जाएंगे। अरे डॉक्टर नाइक से डिबेट किया, सब लोग वर्ल्ड फेमस। तो किसको भी फेमस होने का है तो किसके खिलाफ? एक मशहूर इंसान के खिलाफ बात करो। ये तो इंसान की फितरत है। पहले मैं करता था जब मैं ज्यादा मशहूर नहीं था, और लोग देखते बहुत से डिबेट अवेलेबल है, और क्या उनका असर हुआ? अभी मैं कहता हूं कि मयार के आदमी को लेके आओ ना, लोग ने तो बोलेंगे भाई ये बच्चे को मारता है। तो मेरा चैलेंज क्लियर था कि आप जो बोल रहे बिल्कुल गलत बोल रहे। आप अपने ईसाईयत की किताब को नहीं जानते, ईसाईयत की फिलॉसफी को नहीं जानते, और आप बच्चे हैं। तो किसी आदमी मर्द को भेजो ना भाई, टक्कर के आदमी, मतलब मयार के आदमी को भेजो, जो भाई लोग उसको मानते हैं। पीएचडी की कुछ वैल्यू नहीं मेरे सामने। जो लोग मानते कम से कम 50,000 का मजमा, 30,000, चलो 20,000। पाकिस्तान में नहीं है तो पाकिस्तान के बाहर से लेके आओ। क्या ईसाईयत पाकिस्तान में महदूद है? क्या ईसाई स्कॉलर्स पाकिस्तान में क्या बाहर है? लोग बोलेंगे देखो पाकिस्तान में जाके बच्चे लोग को पीट रहा है। अरे मेरी इज्जत है भाई, मैं अमेरिका गया हूं, यूके गया हूं, बड़े बड़े लोग से किया। तो ये बेवकूफी है कि आप लोग को शोहरत चाहिए। आगे डोंट डिबेट, यू डोंट अंडरस्टैंड, साइलेंट पॉइंट, वेस्ट ऑफ टाइम। और फिर बहस करना। एक उसूल को फॉलो करना होता है। क्या बोला इसने कोऑर्डिनेटर ने? मुख्तसर सा सवाल, 3 से 4 जुमले, आपने 10 जुमले पूछे, उसने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप गैर मुस्लिम हैं। हम आपको मोहब्बत करते हैं, लेकिन नाजायज फायदा मत उठाओ। नाजायज फायदा, बहस कर, टाइम क्या अभी? आपके पादरी कभी 2 बजे तक ये बात करते क्या? लोग को मौका देते सवाल करने का? देते क्या इन लोग? सवाल करने का मौका ही नहीं देते, क्योंकि वो जानते हैं सवाल करने का मौका देंगे तो प्रोग्राम बंद करने पड़ेगा। सवाल जवाब का उसूल होता है। तो मैंने जो इसको भी कहा, आप बाइबल से कहा साबित तो करो। साबित ही नहीं, कल का आदमी हो चर्च के अंदर 30,000 लोग। अरे चर्च के अंदर खुदा की इबादत करने आ रहे हैं, पादरी को सुनने आ रहे। तो हमें कब चैलेंज करते हैं तो टक्कर के, उसका मतलब नहीं तुमको करने का है तो आओ ना मलेशिया में, आओ मलेशिया, टिकट खरीद के हॉल हायर करो, मैं मेरे स्टूडेंट्स को भेजूंगा, बराबर के हॉल हायर करो, मेरे बहुत से बच्चे स्टूडेंट दूंगा, मेरा बेटा नहीं करेगा, इसका भी मयार है।
my question is کہ سورہ التوبہ چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 31 کے اندر آیا ہے کہ انہوں نے اپنے ربیز کو اور مشیخ کو اللہ کے سوا اور مسیح کے سوا خدا بنا لیا. اور سورہ ترمذی کے اندر چیپٹر نمبر 47 حدیث نمبر 147 کے اندر آدم علیہ السلام نے جب وہاں پہ اس کی تلاوت کی تو وہاں سے المسیح لفظ غائب ہے. تو کیا مسیح خدا ہے؟ کیونکہ قرآن اسے کہہ رہا ہے کہ ان کے مسیح اور اللہ کے سوا انہوں نے اس کو خدا بنا لیا. اور اگر مسیحیوں نے اپنے ربیز کو خدا بنا لیا تو آج مسلمانوں نے بھی تو اپنے بابوں کو خدا بنا لیا ہے. تو پھر ان میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ تھینک یو. اگر میں نے بھائی صاحب کا سوال صحیح سنا، کیونکہ وہ فاسٹ بات کر رہے تھے اور میرا مائکروفون جو ہے اس میں صاف سنائی نہیں دے رہا. اگر میں آپ کا سوال صحیح سنا، آپ نے کہا کہ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 میں لکھا ہے کہ کچھ لوگ نے مسیح علیہ السلام کو اپنا رب بنا لیا. May I speak because I don't want to interrupt you. اچھا، وہاں پہ لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے ربیز کو اور مشیخ کو خدا بنا لیا دون اللہ والمسیح ابن مریم، اللہ اور مسیح کے علاوہ. آپ یہ کہہ رہے کہ انہوں نے اپنے شیخ کو رب بنایا اللہ اور مسیح کے علاوہ؟ جی آپ نے بالکل غلط کہا، اور مجھے 100% صحیح تھا. آپ نے غلط کہا، میں چیک کر رہا تھا. آپ نے بالکل غلط ترجمہ کہا. میں انگریزی میں کروں گا، پھر اردو میں کہوں گا. بھائی صاحب نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 31 کہا. دے ٹیک سورہ توبہ چیپٹر نمبر 9 آیت نمبر 31. 31. سوری مجھے اردو نہیں آتی، سوری. یہ کون سی ہے؟ اوکے، انگریزی آتی تو انگریزی میں ترجمہ کروں گا اور اچھا ہے. 31. انگریزی آپ کو اور بہتر آتی نا؟ جی الحمدللہ. اچھا. They take their priest and their anchorage to be their lords in derogation of Allah, and they take as their Lord Christ the son of Mary. یعنی ان لوگ اپنے پریسٹ اور عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے کو اپنا خدا مانتے. جی آپ نے کہا کہ مریم علیہ السلام کے علاوہ. آپ نے غلط ترجمہ کیا. جی ٹھیک ہے. آپ چاہتے تھے کہ میں اسے مان لوں. کتنا بڑی غلطی کی آپ نے. جی یہ آیت کہتی ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا رب بنایا. آپ کہہ رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ دوسروں کو رب بنایا. کتنی بڑی غلطی. اگر آپ انجانے میں کیے تو آپ کو معاف ہے، جان بوجھ کے کیے تو شیطانی ہے. نہیں، جان بوجھ کے نہیں کیے، اللہ معاف کرے. تو معاف کیا آپ کو. میری اوقات ہی نہیں ہے کہ میں جان بوجھ کے آپ نے اگر غلطی سے کی تو میں آپ کو معاف کرتا ہوں. آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ سے پیار کرتا ہوں. میں بھی آپ سے بہت پیار کرتا ہوں. آئی لو یو ڈاکٹر صاحب. آئی لو یو ٹو. تو اس کے اندر لکھا ہے کہ وہ اپنے پادری، اپنے پریسٹ اور عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام کے بیٹے کو رب مانا. اور یہ کئی جگہ لکھا ہے، کئی جگہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ عِيسَى ابْنُ مریم. وہ لوگ کفر کرتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے اللہ ہے. وقال المسیح. لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل اوچنا فی اسرائیل اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرے رب ہے اور تمہارے رب ہے. انہ من یشرک باللہ، اور اگر کسی نے اللہ کے علاوہ کسی کو شریک کیا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم علیہ الجنہ، جنت اس کے لیے حرام ہے. وما وہ النار وما للظالمین من انصار، اور جہنم اس کے لیے ہے اور اس کے لیے کوئی مددگار نہیں. تو قرآن میں کئی جگہ لکھا ہے. جب آپ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ رب بنا رہے تو میں ذرا چونک گیا. میں بولا دیکھ تو لوں میں قرآن مجید کو. تو اکثر قرآن مجید میں کیا ہے کہ جو مسیح جو نصارہ تھے
उन्होंने गलती की और ईसा अलैहिस्सलाम को रब बना दिया, और ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया? या बनी इसराइल, शम्मा इसराइल अदोनाई एलोहीम। वो कुरान का नहीं है, वो बाइबल का है। जी जी ये है कोटेशन बुक ऑफ डिट्रोनॉमी चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4, जब मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं शमा इज़राइल हियर ओ इज़राइल द लॉर्ड आवर गॉड इज वन, और इसका रिपीटेशन ईसा अलैहिस्सलाम करते हैं, जीसस का पीस बी अपॉन हिम, इन गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 29, शमा इज़राइल हियर ओ इज़राइल द लॉर्ड आवर गॉड इज वन। ओ इज़राइल सुनो, हमारा रब, हमारा खुदा एक है। तो ये कुरान मजीद में अल्लाह के अलावा किसी को रब बनाना गलत है, चाहे वो अपने आप को ईसाई कहे या मुस्लिम कहे। अगर अल्लाह के अलावा किसी को भी रब बनाता है उसे कहते हैं शिर्क। तो आप जो पूछे कि मुसलमान अल्लाह को रब बनाते, मेरे हिसाब से कोई भी मुसलमान अल्लाह को रब नहीं बनाता। नहीं, बाबों को ये रब क्यों बनाते हैं मुसलमान? जी। जिस तरह ईसाइयों ने अपने पादरियों को और रब्बीस को खुदा बना लिया, उस तरह आज मुसलमानों ने अपने बाबों को क्यों खुदा बना लिया? मैं कोई मुसलमान को नहीं जानता हूं जो अपने बाबा को रब बनाया, मैं ही नहीं जानता। पीरों को, मॉन्क्स को, कौन? मॉन्क्स एंड पीरों। डॉक्टर साहब, पीर दरगाह टाइप पीर, हाँ पीर। अली हजवेरी गोस पाक। आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से कोई भी मुसलमान, हम में इख्तिलाफ होगा, कोई भी मुसलमान अपने पीर को रब नहीं बनाता। ये आप अभी गलत कह रहे। कोई भी क्रिश्चियन अपने रब्बीस को और फादर्स को रब नहीं बनाता, ये तिरमिज़ी हदीस में लिखा है और आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका तर्जमा किया है। अगर आप वो तर्जमा पढ़ देंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि आपने इस हदीस को, इस आयत को बयान किया है। भाई साहब, ये डिबेट नहीं है, आप सवाल पूछिए। आई एम सॉरी, आपका सवाल खत्म हो गया। Okay. आप यो कहते हैं कि मुसलमान पीर को रब बनाया। जी मैं बहुत से मुसलमान को जानता हूँ, जी इख्तिलाफ होगा, लेकिन ये कहना कि पीर को रब बनाया, ये गलत है। मैं कोई भी मुसलमान को नहीं जानता हूँ जो अपने पीर को रब बनाता है। हमारे में इख्तिलाफ होगा, बट इख्तिलाफ के मानी नहीं, मैं जो भी आप बोलेंगे मैं कहूंगा, मैं मान जाऊंगा। मैं कोई भी मुसलमान को, अगर कोई भी इंसान कोई भी दूसरे इंसान को रब बनाता है तो मुसलमान अपने आप को बोल ही नहीं सकता। तो ये आप गलत बोल रहे, बिल्कुल गलत बोल रहे। तो ये कहना कि मुसलमान अपने पीर को रब बनाते, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन आप ईसा अलैहिस्सलाम को रब मानते? डॉक्टर साहब, आप मेरा कलमा नहीं जानते कि हम मसीहियों का क्या कलमा है? जी, आप हमारा कलमा नहीं जानते। जिस तरह से आपका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, आप क्या मेरा कलमा जानते हैं? मसीहियों का भी तो कोई कलमा है। मैं तो पहली बार जिंदगी में देख रहा हूँ। मुझे ऊपर से वही नहीं आती जानने के लिए आपका कलमा क्या है। मैं तो आपको पहली बार देख रहा हूँ। ओके, आप मुझे देखते होंगे टीवी पे। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे पास इल्म गैब नहीं है जी, मुझे वही नहीं आती। क्या आप जानते रहे? मैं सीधा सवाल पूछता हूँ कि आप ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते क्या नहीं, तो आप मुझे उल्टा सवाल कर रहे हैं। सो सॉरी जी, मैं उन्हें कलमतुल्लाह के लिहाज से खुदा मानता हूँ। कलमतुल्लाह? जी, कलमतुल्लाह मतलब अल्लाह का कलाम। जी अब राशन कार्ड बनवाने के लिए किसी को भी घूस देने की जरूरत नहीं है। आपके फोन में यूट्यूब वाली ऐप होगी जिसमें आप वीडियो देखते होंगे। अनइक्वोकली आप एक जगह बताइए जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं बाइबल में, क्या मैं खुदा हूँ या मेरी इबादत करो, मैं ईसाई बनने को तैयार हूँ। एक जगह, दो जगह नहीं, किधर भी बाइबल में नहीं लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं कि मैं खुदा हूँ या मेरी इबादत करो। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28, माई फादर इज ग्रेटर देन आई, मेरे वालिद, मेरे रब मेरे से महान है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29, माई फादर इज ग्रेटर देन ऑल, मेरे वालिद, मेरे रब सबसे महान है। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 28, आई कास्ट आउट डेविल विद द स्पिरिट ऑफ गॉड, मैं शैताना को भगाता हूं अल्लाह की मदद से।
Gospel of Luke, chapter number 11, verse number 20. I with the finger of God cast out devil. मैं अल्लाह की मदद से शैतानों को भगाता हूँ. Gospel of John, chapter number 5, verse number 30. I can of my own self do nothing. As I judge, my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. I can of my own self do nothing. मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूँ. As I see, I judge. जैसे मैं देखता हूँ वैसा मैं जज करता हूँ. I can of my own self do nothing. As I see, I judge. And whatever I hear, I see. And मेरी पूरी ख्वाहिशें अपने रब के ख्वाहिश है. As the will of my God. कोई भी कहता है कि मेरी ख्वाहिश अल्लाह के ख्वाहिश के मुताबिक है, उसे कहते हैं मुस्लिम. बाइबल में लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 17-18. Think not that I have come to destroy the law and the prophets. I have come not to destroy but to fulfill. आप ये मत समझो क्या मैं बाकी दस्तूर और बाकी पैगंबर के खिलाफ आया हूँ. मैं उनको कायम करने के लिए आया. Think not that I have come to destroy the law and the prophets. I have come not to destroy but to fulfill. एक तिनका भी नहीं पास होगा जब तक सारा मुकम्मल होगा. And if anyone breaks one of the least commandments and teach men to do so, shall be called least in the kingdom of heaven. अगर एक भी आपने अहकाम को नहीं माना तो आप एकदम कम होंगे. You shall be least in the kingdom of heaven. यानी अल्लाह के नजदीक आप एकदम कम होंगे. And whosoever shall keep them and teach them the so, they will call great in the kingdom. और अगर जो भी अल्लाह के अहकामात को मानता है वो अल्लाह के नजदीक महान होगा. Clearly